हजरत ज़करिया के ज़माने में एक बादशाह रहा है, वो अपने साली पर दीवाना हुई गवा। जैसे आजकल होता है कि बड़ी बिटिया के लड़का बच्चा हुए तो छोटके बिटिया वक्त पठाई दी है वहाँ काम करे खाते, वहाँ पठाई इस काम करे और बहन विवाह धीरे धीरे उका पटिया ली है। अब जब बिटिया वक्त सालिक पटिया ली है तो मेहरवग लतिया वेला। ये ज़माना बड़ा नाजुक है। जवान बच्चियों को अपने दामाद के घर मत रहने दो। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए मेरे निगम, मुझसे पूछो मैं गिनती बताऊंगा। साली जवान है, लेके चले गए घर, काम काज करवा रहे हैं, उसके बाद फिर नफ्स शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नहीं बेचना चाहिए, मना है बेचना। लिखा अलहमो कल मौत, देवर तो मौत की तरह है, मौत फिटारा, उसका फिटारा जानो, उससे बचना जरूरी है। हजरत ज़करिया का ज़माना था, एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी अपने निकाह में रखना चाहा। ज़करिया से मसला पूछा, हजरत ज़करिया ने कहा ना, दो सगी बहन एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया ने कहा कत्ल होना तो गवारा है, लेकिन खुदा के फरमान में बदल लाओ, गवारा नहीं है। नहीं बदला तो बादशाह ने कातिलों को भेजा, जाओ ज़करिया को कत्ल कर दो। तो हज़रत ज़करिया को पता चला तो उन्होंने वतन छोड़ दिया, हिजरत कर ली। पीछे से लोग चले, हज़रत ज़करिया का पीछा किया। हज़रत ज़करिया चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे तो एक पेड़ को देखा खोखला, तो उसी खोखले में हज़रत ज़करिया जान बचाने के लिए छुप गए। पेड़ बहुक्म इलाही मिल गए, जो फटा था मिल गया, अंदर ज़करिया हो गए। अभी लोग तो हुआ तक पहुँचो के बाद देखा थे, अरे यहाँ तक तो दिखाने तक अल्लाह जाने कहाँ चला गया, कहा हुआ। इधर उधर खूब देखें तो पलटे, कहा नहीं मिलेगा। तो शैतान पहुँचा था इंसान की शक्ल में, कहा कहाँ जा रहे? कहा ज़करिया को मारने आए थे, लेकिन यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर लापता हो गया। शैतान कहा था यहाँ बताइए, पेड़ के पास लेके गया। तो जब ज़करिया फिले थे और पेड़ मिला था तो ज़करिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया था। शैतान ने दिखाया, कहा देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। तो कहा तब कैसे किया जाए? कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया और पेड़ को चीरा गया। जब चीरते चीरते हजरत ज़करिया के सर पे आरा पहुंचा तो अल्लाह ने कहा ज़करिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों की लिस्ट से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। हज़रत ज़करिया ने उफ तक न किया, आरा चला और ज़करिया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला अल्लाह ने नबियों का इम्तिहान बहुत लिया है। जो जितने नेक होते हैं वैसे उनका इम्तिहान होता है। सुलेमान पैगंबर ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़के ने। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ दे। लेकिन आज हम लोगों को अपने असबाब पर घमंड है कि ज़मीन है तो हम तो रोज़ी पाएंगे ही, चाहे जैसे मिले। घमंड न करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक गांव में एक सेठ साहब रहा है, घोड़ा ले जाता रहा है। इत्तेफाक से बाहर से मौलवी साहब आवत रहा है। मौलवी साहब के सेठ जी के मुलाकात हो गई। मौलवी साहब कहें सलाम वालेकुम सेठ जी। सेठ कहें वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कहें कहाँ जा रहे हैं? कहें बाजार जा रहा है घोड़ा लेने। कहें घोड़ा लेने बाजार जा रहे हैं? कहें ना। कहा इंशाअल्लाह कह लो कि इंशाअल्लाह बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। कहें जा, तुम मुलबिन के यही नहीं समझ में आओ। जब घोड़ा बाजार में बिकते रुपया हमारे जेबे में है तो इंशाअल्लाह की कौन ज़रूरत है? कह रहे नहीं इंशाअल्लाह लगा लो। कहें मौलवी चले जाओ सामने से। मौलवी बेचारे आज जिके कहूँ न तय पर नहीं चलते, मौलवी पर चलते। जिके हुकूमत कहूँ न चली, मस्जिद के इमाम पर अपन हुकूमत चलाओ। मौलवी बेचारो चुप। सेठ जी गए मार्केट, घोड़ा मार्केट, अहुआ गए घोड़ा देखें पसंद की, बातचीत तय की, पैसा वैसा तय हुआ। उसके बाद सेठ जी जेब में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। अब देखें अरे तो जेब कट गया, रुपया है ये नहीं। सेठ जी के जहाँ सांस रहा है वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो लौटे, वापस घर आए और जब गांव आए तो वही मौलवी से पहले मुलाकात हो गई। मौलवी साहब से सलाम किया, सलाम वालेकुम। मौलवी साहब कहें सेठ जी घोड़ा लाए? सेठ जी ने कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह बाजार पहुंचा
फिर इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट में भी गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह नीचे चला गया। तो मौलवी कहा थे अब इंशाअल्लाह के टाइम खत्म है वो, जब टाइम रहे तब तुमने किया नहीं, अब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की रट लगाए हो। मोमिन की शान है कि अपना हर काम खुदा की मशीयत पर छोड़ दे। लिहाजा ये लोगों कामयाबी हासिल करो, पाक व साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो और बस ज़्यादा वक्त आपका न लेकर के देखिए ये बड़ा पुरफतन दौर है। मोबाइल में भी आता है, आप लोग भी देखते होंगे कि कितने घर ऐसे हैं कि माँ बूढ़ी हो गई या बाप बूढ़े हो गए तो ले गए उसका यतीम खाना में डालिया है। बोलो देखा तो ये मोबाइल में। और वो कैसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपना इंतज़ाम किया है कि जिसका कोई सहारा ना हो आके मेरे यहाँ रहे, मैं उनकी खिदमत करूँगा। और कुछ ऐसे नादान हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, वहाँ भेज जाते हैं। याद रखो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है बंदे की रहम दिली। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, या रहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। ज़मीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और ज़मीन के ऊपर हमारे आपके सबसे ज़्यादा रहम के मुस्तहिक अगर हैं तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि ihसाना, और बंदों में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो मेरे बंदे तुम उन दोनों से उफ़ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ़ न कहना, उनको झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे तो उन दोनों से मीठी बोलियां बोलना। कुरान कहता है कौले करीम से बात करना, न उनको उफ़ कहना न उनको झिड़कना, और उनसे अच्छी बोलियां बोलना। वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया करना। ये है माँ बाप का अदब। वक़ुर रब्बिरहमुमा, और है मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना रब्बिरहमुमा के परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। अल्लाह ने किस तरह माँ बाप के ताल्लुक से बताया कि बूढ़े हो जाएंगे तो न कहना, उनको झिड़कना नहीं और उनसे मीठी बोली बोलना, और जब उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से नीचे कर लिया करना, और उनके लिए दुआ भी करना। लेकिन आज हम माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर पाते। दुआएं करो माँ बाप के लिए, इनकी तादीम करो। आजकल आदमी दुआ किसके लिए करता, माँ बाप के लिए नहीं करता। सच्ची हिकायत में मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक आदमी दुआ बहुत मांगे, को दुआ कबूल नहीं हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते कबूल हो जाती। अंधे के सर पे हाथ फेर देते ईसा अलैहिस्सलाम तो रोशनी आ जाती, कोढ़ी के हाथ बदन पे हाथ लगा देते तो कोढ़पन चला जाता, मुर्दे को कह देते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता। कुरान में है
उबरी उलक महा वलब रसा वोहिल मौता बिजनिल्ला। ईसा कहा करते थे कि मैं तो अंधों को ठीक कर देता हूँ, गंजों को ठीक करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो गवाह ईसा अलैहिस्सलाम पास कहे ईसा तुम जौन दुआ मांगते हो अल्लाह कबूल कर लेता हो, हमारा तो जिंदगी गुजर गई दुआ मांगत मांगत यको दुआ नहीं कबूल हुए, तो दिन खुदा से कहे तो हमरो दुआ कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में दुआ की, तो अल्लाह ने वही भेजा ईसा तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने की वजह से उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करूंगा, जाके कह दो 3 दुआ मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए उसके पास, कहा अल्लाह ताला तेरे लिए 3 दुआओं को कबूल करने के लिए राजी है, मांग ले। जब सुन इसकी 3 दुआ हमारे कबूल हुए तो लिखा है सच्ची हिकायत में कि सबसे पहले वो हाथ उठाए तो कैसे या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, अब्बा अम्मा नहीं याद है, बीवी या औलाद नहीं याद आए, दुनिया नहीं याद आए, आखिरत नहीं, सबसे पहले मेहरुआ याद की इसके या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह खूबसूरत बना दिया, चमकने लगी, लेकिन आदत होकर खराब गई, सूरत अच्छी सीरत बिगड़ गई। अब धीरे धीरे दोनों में है तू मैं में होला, 2-4 हफ्ता के बाद दोनों में है बोलचाल बंद, ऐसी लड़ाई भाई। जब बोलचाल बंद हो गए तो एक दिन सहारा देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, नहीं बोली मेहरुआ, तो कहे ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर, जो बोलबे ना करे तो क्या फायदा भाई। जाना तर हमारे 2 दुआ बाकी है भी। बाबा एक दिन जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे, कुतिया हो गई, अल्लाह का वादा था कुतिया होएगा, कुतिया परदम थोरो रहा था, अब निकल पड़ी घर से। कुरान करीम पहला पारा में है कि बनी इसराइलियों ने खुदा की नाफरमानी किया था तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया था, तो उस औरत को कुतिया बना दिया। जब कुतिया होएगा तो घर में वैसे निकल पड़ी, अब उनके घर में घुसे, उनके घर में घुसे, को रोटी चुराए बोटी चुरावे, मारी जाए तो पों रोवे। अभी बहुत परेशान, कहे हाल लाई का कह डारा नहीं बोल चाल रहा है, घरा तो देखत रहा है, और लड़का रो में कहा अब्बा ये कहा कह डारे हो हम लोग, अम्मा की का कही, बहुत परेशान। तो कहे अभी घबराओ, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर हाथ उठे कि अल्लाह जैसे मेरी बीवी पहले थे वैसे इसको फिर बना दे, तो जैसे पहले रहा वैसे फिर हुई। तो दुआओं की कबूलियत का मौका मिला, लेकिन सारी दुआ उसने बीवी में लगा दिया। कुरान कहता है मेरे बंदो जब दुआ मांगो तो अपने माँ बाप के लिए दुआएं किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसे मेरे बचपन में रहम किया करते थे। नमाज में दुआ मांगो तो दुआ मांगो रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलादों को भी नमाजी बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, परवरदिगार तो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं नमाज में, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, अल्लाह मेरी मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो नमाज में भी माँ बाप के लिए दुआ मांगी जाए, बाहर भी दुआ मांगी जाए। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला इनके वसीले से आप पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप मद्देनज़र रखो। हुजूर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बस बोली वो बोलो जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, इधर की उधर लगाओ नहीं, और हमेशा एक दूसरे पर रहम करो तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शेरीनी आ गई, अब खड़े हो जाइए। सलातो सलाम।